हेलो किसान भाइयों। आज हम गेहूं के प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं। किसान अगर आधुनिक तकनीकी पर अगर ध्यान दे तो खेती अच्छी तरह से कर सकता है। अगर अगर वो पुरानी प्रथा पर ही चलता रहेगा तो खेती नहीं कर पाएगा। जो आधुनिक युग में जो चल रहा है उस पर उसको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आधुनिक में जैसे सीड ड्रिल है, कल्टीवेटर से पहले जोतवा के सीड ड्रिल का प्रयोग करें। और छिड़काव विधि बहुत ज़्यादा आसान तो होता है, लेकिन उसमें फसल अच्छी नहीं लगती है। तो किसान किसान भाई, लेकिन सीड ड्रिल ऐसा है कि सीड ड्रिल किसान जो लोग बजट के किसान होते हैं, जैसे छोटे किसान होते हैं जो जिसके पास 2 बीघे है, 1 बीघा एक, उनके लिए ये खेती करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वाला कि सीड ड्रिल कहाँ से लाएं, उनका बाहर जाना कहाँ देंगे, मतलब किराया कितना बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो ये सब ध्यान रखते हुए जैसे अगर खेती आप करना चाहते हैं तो आधुनिक आधुनिक युग का प्रयोग करेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। अब इधर धान कट चुके हैं, लगभग 75% लगभग धान कट चुके हैं। गेहूं की बुआई शुरू हो चुकी है। कुछ लोग पलेवा करके गेहूं बोएंगे, के बाद पानी चला के उसको, मतलब उसके अंदर नमी भर के कि नमी हो जाए। और कुछ लोग तो धान काट के तुरंत बो देते हैं। तो वो किसान तो ठीक करते हैं, बो देते हैं, लेकिन उसमें ये रहता है कि जैसे कुछ नमी कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो जो बीज बोएगा उसमें थोड़ा वो हो जाता है कि मतलब बराबर जमता नहीं। तो बराबर न जमने के कारण ये है कि अगर आप पलेवा बनाकर ये पानी चला कर जुतवा कर अगर 2-3 बार कल्टीवेटर से फिर रोटावेटर से आप अगर चलवा कर बोते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा रहता है। अगर आप सोचें कि ये अगर हम सस्ते में निपट जाएं, आप मतलब तुरंत धान काट कर अगर वो गेहूँ बो दें, अगर हाँ आपके फसल में थोड़ा जो नमी, मतलब ज़मीन में जो नमी हो अगर खेत के, तो आप बो सकते हैं। वैसे कोई ज़रूर नहीं कि हाँ अगर कि एकदम फसल एकदम पानी भरा हो या पानी भर के पलेवा बना कर ही चलाएं। अगर किसान चाहे तो थोड़ा टाइम आराम से खेती कराए तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। अगर ये सोचे कि हम बिना भर्ती लगाए खेती करना, जैसे अभी इस समय जैसे कुछ लोगों की खेती एकदम सूख गई है और कुछ लोगों की खेती एकदम बहुत नमी है, जैसे इनका पानी भरा हुआ था, तो उनके लिए तो थोड़ा ठीक है, चलो वो खेती करेंगे, अच्छा है। लेकिन उनके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि अगर गेहूँ की खेती अगर इस सीजन चल रहा है गेहूँ की, अगर गेहूँ की खेती अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम आपको शुरुआत से बताएंगे। पहले अगर धान कट चुकी है आपकी, जो आपके पैरा और डंठल वंठल हटा के किनारे कर दिया गया हो, अगर खेत में नमी हो तो चलो ठीक है, आप बो सकते हैं। अगर नहीं है तो उसमें पानी चला के पलेवा बना लें। उसके बाद में 2-4-10 दिन लेट बोएं, लेकिन अच्छी तरह से बोएं। अगर अच्छी तरह से नहीं मतलब पलेवा नहीं बनाएंगे, नमी नहीं रहेगी ज़मीन, तो आधा ही जमेगा, लगभग 75% ही जमेगा। अगर आप 100% जमाव चाहते हैं तो उसके लिए आपको पलेवा बना लेना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी में हैं तो जल्दबाजी में तो थोड़ा नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। तो जल्दबाजी ना करें। और आसान आसान तरीका है कि थोड़ा पलेवा वाला करके ही गेहूँ बोए बोएं। 2-4 दिन लेट हो जाएगा वो सही है। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर खेत आपका खाली हो चुका है तो गेहूं के बीज के बारे में हम बात करेंगे अभी आगे कि क्या क्या सबसे, मतलब खेती की पहले जुताई के बारे में बात करें। जैसे अगर आप खाद, देसी खाद बहाते हैं, गोबर एक ट्राली अगर है आपके पास तो बहा सकते हैं। नहीं तो आप गेहूं की बुआई के समय यूरिया, डीएपी और जाइम और मोलिडेनम, यो एमओ एमएनपी आता है, और कई प्रकार के खाद आते हैं। अगर आप अच्छी तरह से फसल ग्रोथ करना चाहिए, जड़ से डीएपी बहाएंगे तो और अच्छा फसल होगा। लेकिन बुआई अगर अच्छी बीज का पहले जमाव कर लें, जमाव करने के बाद ही आप बोने का प्रयास करें। अगर जमाव नहीं करेंगे तो पता है बाद में क्या होता है कि जेकर अगर जमाव करके नहीं बीज अगर बोते हैं खेत में, तो क्या होता है कि अगर बाद में अगर बो दिए तो उसमें आपका फसल
अगर जमा नहीं किया तो पता नहीं चलेगा कि कितना हमारा जमेगा, तो वो हो सकता है आधा ही जमे। तो इसलिए आप थोड़ा ये सब ध्यान रखें किसान भाई कि अगर गेहूँ की बोने से पहले ये सब थोड़ा थोड़ा जो छोटे छोटे वो हैं उन बातों को ध्यान रखें, कोई भी नुकसान ना हो, क्योंकि खेती करना कोई आसान बात नहीं है, हर कोई कर नहीं सकता। अगर जो कर रहा है वही कर पाएगा। अगर सोचता है कि हम अब खेती कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे, तो वो नहीं कर सकता। बहुत टाइम लगता है खेती वेती करने में। तो जुताई के बारे में है कि पहली बात तो आप पहली बार जैसे मान लो आपका धान कट चुका है, उसके बाद में आप कल्टीवेटर या तवा से, जो तावा होता है, उससे आप जुताई करवा दें। अगर आपके खेत में नमी है तो आप गेहूँ बोएं, अगर नहीं है तो उसमें पानी चला के पलेवा बनाएं। पलेवा बना गिरने के बाद अगर आपके पास खाद, देसी खाद है तो बहा दें, फेंक दें, उससे छितरा दें। अगर नहीं है तो आप दुकान से लाकर वो जो अंग्रेजी खाद आती है उसको आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मात्रा में प्रयोग करें। ये नहीं कि आप एक ही बोरा में एक खेत, एक बीघे में बहा दें। डीएपी एक बोरा लाएं, एक खेत ही में बहा दें। उसको जितना मात्रा अगर दुकानदार बताता है या आप उस बोरे में लिखा रहता है, झोले में लिखा रहता है, उसके मात्रा के अनुसार आप डालने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप अपने मन मर्जी डालें, तो वो आपका खेत ही बर्बाद होगा, खेत ही खराब होगा। अगर आप अच्छे किसान बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा उसमें पढ़ लिख कर और थोड़ा बहुत वो करके ही खेत का मतलब धान वान फसल मतलब जो प्रयोग करते हैं खाद बीज, उसका ढंग से प्रयोग करें। तो हम यही कहना चाहें कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको थोड़ा किसान भाई अच्छे से करें और अच्छी वैरायटी का प्रयोग करें, जो अधिक उत्पादन हो, अधिक पैदावारी हो और कम समय या कम मात्रा में उसका जो हर मतलब जो कि मेहनत उसके पीछे लगती है वो कम से कम लग सके। लेकिन आप जिस तरह बो पाएँ उस तरह बोएं, लेकिन अच्छे से बोएं। हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे उत्पादन में अच्छी वैरायटी का प्रयोग करें। और इसका संपूर्ण जानकारी हम अभी अगले वीडियो में बताएंगे कि अगर आप अच्छे से किसान हैं तो आधुनिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। अगर आप आधुनिक तकनीक का नहीं प्रयोग करेंगे तो आपके खेती, आपके थोड़ा जो वो होता है क्या कहते हैं उसे, जैसे मान लीजिए कि आप खेती कर रहे हैं और आपके पास आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं कर सकते, या बैल से आप बो रहे हैं या कल्टीवेटर से ही बो दिए। कुछ लोग होते हैं कि कल्टीवेटर से गेहूँ बो देते हैं और आप रोटावेटर से बोइए तो अच्छा है, बोइए। लेकिन क्या रहता है कि अगर अच्छे से नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, बाद में फिर जोत के फिर दोबारा थोड़ा से बो सकते हैं आप उसे। तो किसान भाई यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगली वीडियो में हम प्रजाति के बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी धान कुछ लोगों के खेत में पड़ा है, कुछ लोगों का अभी कट चुका है। तो खाद की मात्रा के अनुसार कम कि आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। कीटों के रोगों का प्रयोग की दवाइयों का प्रयोग करें। अगर कीट उट अगर लग जाते हैं उनका भी ध्यान रखें, हैं। इससे केवल उत्पादन की वृद्धि हो सकती है, नुकसान तो कम। अगर दवाओं का समय समय पर आप कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो अच्छा होगा। तो किसान भाइयों नमस्कार, हम अगले वीडियो में आपके गेहूं की प्रजाति के बारे में बात करेंगे।